हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर या अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर एक वीडियो वायरल किया जाता है फ्रॉम नेपाल। Today I stand here with the dream of building a new Nepal, with a fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy because this dream seems to be slipping away. Rise and shines, futures of this upcoming imperial empire. I put myself before you this moment to shed light within your consciousness by piercing the dark nimbus that circles above you. I am present here today to immortalize a monumental change in the course of history. Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours and its future is in our hands. Jai Yuva! Jai Nepal! This is not just a political speech. This is the reality in Nepal. Look at unemployment, corruption, inflation, brain drain, even lack of development. This is the real issues in Nepal. And I'm not even kidding. जैसे अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ओली, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट केस चल रहा है फॉर वायलेटिंग सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट कन्वर्टिंग टी एस्टेट इनटू कमर्शियल प्लॉट. एंड नॉट जस्ट दिस, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जैसे माधव नेपाल, उनको एक्यूज किया जाता है फॉर गिविंग गवर्नमेंट लैंड टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स. कंप्लेंट है इवन 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर पीएम प्रचंडा के अगेंस्ट मेकिंग बिलियंस बाय डाइवर्टिंग मनी. नॉट जस्ट दिस, 5 टाइम प्राइम मिनिस्टर पीएम शेर बहादुर इज एक्यूज्ड ऑफ टेकिंग इलीगल कमीशंस इन परचेज ऑफ एयरक्राफ्ट. एंड उनकी जो करंट वाइफ है वो फॉरेन मिनिस्टर है करंटली नेपाल में. और अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो मैं आपको एक बात और यहाँ पर बता दूँ, 1947 से अब तक नेपाल ने 6 बार कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है. यानी कि 6 बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने बदला है. करंटली जो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो बस 2015 में ही बना है. और अब न्यूज़ आ रही है कि नेपाल फिर से मोनार्की की ओर जा रहा है, राजशाही तंत्र की ओर जा रहा है. नेपाल के जो एक्स किंग है दैट इज ज्ञानेंद्र सिंह, वो 18 फरवरी को एक बयान देते हैं. वो कहते हैं कि एक ट्रेडिशनल सोसाइटी लाइक नेपाल नीड्स मोनार्की एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. वो तब नेपाल में नहीं थे, लेकिन जब वो नेपाल में लौटते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है बाय स्लोगन्स लाइक राजा आओ देश बचाओ. लेकिन अचानक से कैसे, राजा साहब को गद्दी छोड़े हुए भी 19 साल हो गए और इस एंटायर ड्यूरेशन में उन्होंने कोई पॉलिटिकल कमेंट तक नहीं किया. इवन वो नेपाल की जनता से ज़रूर कनेक्ट रहे लेकिन पॉलिटिकली भी कभी कनेक्ट नहीं रहे. नाउ एक्सपर्ट का ये मानना है कि दिस इज़ ए वेरी क्लेवर स्ट्रेटजी. उन्होंने नेपाल की गवर्नमेंट है उसके बारे में कभी कुछ नहीं बोला. सो नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो उनके बारे में कुछ नहीं कर पाई. लेकिन इसके साथ साथ में नेपाल की जो जनता है उसके टच में हमेशा से रहे. बे टूर क्या करते थे, इवन इंडिया में जब वो आते थे तो जो नेपाल के लोग यहाँ पर हैं उनसे भी यहाँ पर मिला करते थे. एंड एक्सपर्ट का ये मानना है कि वे बेसिकली ये देख रहे थे कि उनकी पॉपुलैरिटी कहाँ तक है नेपाल के बीच में, नेपाल की जनता के बीच में. और ये सपोर्ट खुलकर सामने आता है जब नेपाल की जनता खुद उनका स्वागत करती है इन स्लोगन के साथ कि राजा आओ देश बचाओ. देन राजा भी लाइक कि भैया ठीक है देश बचाते हैं. इस देश बचाने के लिए राजा जी एक कमेटी वहाँ पर बनाते हैं. कमेटी जब बनती है तो उसके द्वारा एक मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है. और इस मूवमेंट का असर कहाँ तक है ये मैं आपको बता दूं कि 28 मार्च को नेपाल में आर्मी बुलाई जाती है.
3 लोग मारे जाते हैं और अब तक 110 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। नेपाल में जो रूलिंग पार्टी है या इसके जो पार्टनर्स हैं वे राजा साहब की गिरफ्तारी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वहाँ पर एक और पार्टी है जो कि प्रो मोनार्की मानी जाती है, प्रो किंग मानी जाती है, दैट इज़ प्रजातंत्र पार्टी। उसने ये बेसिकली चैलेंज दिया है कि राजा साहब को छू मत देना, डोंट इवन डेयर टू टच द किंग। तो सिविल वॉर के पूरे आसार हमको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इवन जो मोब है जो बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई किंग वापस आना चाहिए, वे बेसिकली अटैक कर चंडा एंड माधव नेपाल, उनके जो पार्टी ऑफिस है उन पर अटैक किया जाता है, पार्टी ऑफिस पर अटैक किया जाता है। इवन इन प्रोटेस्ट को जो ऑर्गेनाइज करवाता है दैट इज नवराज सुवेदी, उसको हाउस अरेस्ट तक कर लिया गया है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आता है। नेपाल के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं दैट इज प्राइम मिनिस्टर ओली, वो बेसिकली इंडिया को एक्यूज करते हैं कि यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिविल अनरेस्ट इन नेपाल। उनका ये कहना है कि जो राजा है वो इंडिया जाते हैं, इंडिया से उनको सपोर्ट मिलता है। जैसे मैंने कहा कि जो किंग है वो बेसिकली इंडिया में नेपाली लोगों से भी मिलते थे। नॉट जस्ट दिस, जो प्राइम मिनिस्टर ओली है उनका तो ये भी कहना है कि इंडिया जो किंग है, जो राजा है, उसका साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना होती जा रही है। जो बेसिकली नेपाल है वो चाइना का जो मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है BRI उसका पार्ट है। चाइना वहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहा है। एंड ये भी माना जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ओली हैं वो बेसिकली एंटी इंडिया स्टैंस रखते हैं। आपने सुना होगा नेपाल एक मैप इशू करता है जिसमें काला पानी को नेपाल का पार्ट बताया जाता है। मैं आपको बता दूं, काला पानी बेसिकली इंडिया और नेपाल के बीच एक इशू रहा है, लेकिन इतना मेजर इशू ये कभी नहीं रहा। लेकिन PM ओली अपनी पॉलिटिक्स के लिए ये जो बाउंड्री इशूज़ हैं इनको पॉलिटिक्स में लेकर आते हैं। वो बेसिकली जो इशूज़ हमारे यहाँ पर हैं जैसे काला पानी है, सुस्ता रिवर इशू है, मधेसी इशू है, इनको पॉलिटिक्स में लेकर आते हैं। सो उनका एक कहना है कि जो हमारा ये एंटी इंडिया स्टैंस है इसका बदला इंडिया यहाँ पर ले रहा है बाय सपोर्टिंग किंग। आपको इसके बारे में क्या लगता है? टेल मी इन द कमेंट्स।